जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में भारत के ब्रिटिश शासन के मौलिक घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी ऑफिसर ने आक्रमण उस सभा में उपस्थिति भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों में घायल होने वाली 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। इसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। आधिकारिक आंकड़ों में अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक घायल हुए हैं। अब चलिए कांड का विवरण जानते हैं। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता इससे सैकड़ों लोग ऐसी भी थे जी बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। उन सब के हथियारों में भारी हुई राइफल थी। नेताओं ने सैनिक को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठने रहने के लिए कहा। सैनिक ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे गोली चला दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चली। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान के घेरे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं थे, उसी में कूद गए। देखते ही देखते वह कुएं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग कभी जलिनी नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग पट्टिका पर लिखा है कि 120 तो सिर्फ कुएं से ही मिली। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिसमें घायलों को इलाज के लिए कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुछ 388 शहीद की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों की शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़की और 6 सप्ताह का बच्चा था। जनरल डायर ने मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीय एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोली चलानी पड़ी। माइकल ओ डायर ने इसे उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुम सही कदम उठाया है, तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने स्वीकार कर दिया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मंडोटेव ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर मशीन नियुक्त किया। मशीन के सामने ब्रिगेडियर जनरल डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से लेकर वहां गया था।
और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपों भी लगा दिया गया था जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाती थी। हंटर मशीन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया और सक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटिश वापस भेज दिया गया। कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका पॉजिटिव प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद को ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल